शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में नेता प्रतिपक्ष लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की 5 कमजोरियों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव। तेवर में कोई कमी नहीं है, यंग लीडर है। आरजेडी के उत्तराधिकारी भी लगभग बन ही गए हैं। 2020 के चुनाव में इन्हें अपार सफलता भी मिली, लेकिन सरकार बनाने वाले जादुई आंकड़ों में ये पिछड़ गए, सीएम बनते बनते रह गए। इसके पीछे लोग कई खामियों को गिनाते रहते हैं, इनकी कमजोरियों को भी बताते रहते हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज तेजस्वी यादव की उन 5 खामियों के बारे में बताएंगे, जिनकी वजह से मीडिया में कभी विपक्ष के लोग चुटकी लेते हैं तो सोशल मीडिया पर ये कभी ट्रोल भी हो जाते हैं। नंबर 5, नहीं हो पा रहा पार्टी का ट्रांसफॉर्मेशन। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को तेजस्वी यादव नए सिरे से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे। दरअसल आरजेडी पर कभी जंगल राज, कभी मुस्लिम राज आदि का आरोप लगते रहा है। विपक्षी पार्टियां भी इसे लेकर लगातार हमलावर रही हैं। यहाँ तक कि चुनाव कोई भी हो, विधानसभा का हो अथवा लोकसभा का, हर चुनाव में विपक्षी नेता आरजेडी पर जंगल राज का सीधा आरोप लगाते रहते हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के भी चुनावी भाषण में जंगल राज का मुद्दा छाया रहता है। इसके अलावा विपक्ष MY समीकरण का आरोप लगाते रहती है। MY समीकरण मतलब मुस्लिम और यादव। हालांकि तेजस्वी यादव अब हर जगह आरजेडी को A to Z की पार्टी होने का दावा करते नजर आते हैं। इसलिए यादव मुस्लिम के अलावे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण समेत अन्य जातियों के लोगों को भी आरजेडी की ओर से टिकट दिया जा रहा है। यहाँ तक कि तेजस्वी ने ही आरजेडी के आंतरिक ढांचे में सभी जातियों के लोगों के लिए आरक्षण लागू किया है। इसके बाद भी मुस्लिम राज और जंगल राज के ठप्पे से आरजेडी बाहर नहीं निकल पा रही है। यह खामी लिस्ट में 5वें स्थान पर है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। संकट के समय हो जाते हैं नदारद। जी हाँ, संकट के समय तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं। खामियों की लिस्ट में यह चौथे नंबर पर है। दरअसल बिहार की जनता जब भी संकट में रहती है, तेजस्वी यादव बिहार से नदारद हो जाते हैं। इसे भी सियासी गलियारे के लोग तेजस्वी यादव की बड़ी खामियों में गिनते हैं। ऐसा मौका 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार देखने को मिला है। इन पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि संकट के समय में ये फील्ड से गायब हो जाते हैं। चाहे चमकी बुखार का मामला हो, पटना का जल जमाव का मामला हो या फिर गोपालगंज नालंदा में जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की मौत का मामला। 2018 की ही बात है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार ने तबाही मचाई थी। तब सैकड़ों बच्चों की जान चली गई थी। इसे लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ था। तब के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी डॉक्टरों के दल बल के साथ मुजफ्फरपुर पहुंच गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। उस समय भी तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष के पद पर काबिज रहे। बाद में ये मुजफ्फरपुर पहुंचे, लेकिन तब तक चमकी बुखार का असर लगभग खत्म हो गया था। पटना जब जल जमाव से त्राहिमाम कर रहा था, सरकारी मशीनरी भी फेल हो गई थी। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी राजेंद्र नगर स्थित अपने घर में जल कैदी हो गए थे। उस समय भी तेजस्वी यादव गायब ही रहे, जबकि उस समय जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अपनी जान की परवाह किए बगैर कमर भर पानी में डूब डूब कर लोगों का हालचाल ले रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। इसी तरह 2020 में गोपालगंज में हुए शराब कांड में भी ये मृतकों के परिजनों से मिलने तक नहीं पहुंचे। नंबर 3, बहुत कुछ जल्दी मिल गया। तेजस्वी यादव पर यह भी आरोप लगते रहते हैं कि उन्हें बहुत कम उम्र में सत्ता से लेकर सुख सुविधा तक मिल गई। यह मुद्दा इस लिस्ट में 3रे स्थान पर है। दरअसल लालू यादव एक दिन में लालू यादव नहीं बने। इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी थी। वे चौक चौराहे से लेकर खेत खलिहान और दालान तक पर बेधड़क पहुंच जाते थे। फुलवरिया के बेहद छोटे से घर में लालू यादव का जन्म हुआ था। उनका बचपन झोपड़ी में बीता। गांव में ही लालू की महफिल जमती थी। पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर उनकी मंडली जमती थी। लालू ने राजनीति का शुरुआती ककहरा भी गांव में ही सीखा था। जब तक लालू यादव पटना में रहने लगे, तब भी उनका गवई अंदाज कायम रहा। उस समय भाई के आवास में रहते थे। यही वजह थी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वे गरीब गुरबों से जुड़े रहे।
फुलवरिया या अन्य जिलों में जाने के दौरान रास्ते में रुक रुक कर कभी लोगों के साथ सत्तू खा लेते थे तो कभी भूंजा मांग लेते थे। पटना में भी जायजा लेने निकले थे तो दलित बस्ती में पहुंच जाते थे। दलित टोला में वहां के बाशिंदे को देख उन्हें नहवा भी देते थे, कभी किसी का बाल कटवा देते। लालू का यह अंदाज लोगों को खूब भाता। आज भी उनके इस अंदाज के लोग कायल हैं। गोपालगंज से रायसीना नामक किताब में लालू की कई कहानियां हैं, जिसमें उनके गवई अंदाज के पीछे उनकी सफलता का राज बताया गया है। वे धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी पर चढ़े, लेकिन तेजस्वी 24-25 साल की उम्र में ही विधायक बन गए और फिर उप मुख्यमंत्री और 26-27 की उम्र में नेता प्रतिपक्ष। नंबर 2, नहीं देखी है घर में गरीबी। तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव की तरह गरीबी नहीं देखी। यह मुद्दा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। गरीबों एवं पिछड़ों के बीच एक मसीहा की पहचान बनाने के प्रमुख कारणों में लालू की सादी और सरल व्यक्तित्व की छवि भी है। भले ही लालू सत्ता के शिखर पर पहुंच गए, पर अपने वेशभूषा और अपनी चाल ढाल से उन्होंने स्वयं को आमजन जैसा ही प्रस्तुत किया। जनता के बीच होली खेलते हुए फाग गाना या फिर ठेठ बिहारी में लोगों से संवाद करना कुछ ऐसे कारण थे जिससे सदैव गरीब और पिछड़े वर्ग ने उनमें अपनी छवि देखी। लालू ने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा, उसे झेला, उसे महसूस किया। लालू गरीबों के लिए ऐसे नायक थे जो उनके बीच से ही निकले थे और आज भी उनके जैसे ही अंदाज में जीते थे। इसलिए उन्हें गुदरी का लाल भी कहा जाता है। गरीबी को निकट से देखने की वजह से ही लालू ने कई घोषणाएं और योजनाएं विशेषकर गरीबों को ध्यान में रखकर शुरू की, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। उनका चरवाहा विद्यालय हो या गरीब रथ, इन योजनाओं को लोगों ने काफी पसंद किया। यूं कहें कि लालू से पहले ऐसा कोई रेल मंत्री नहीं था जिसने गरीबों का इतना ध्यान रखा और अपने कार्यकाल में उन्होंने कभी रेल किराया नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने गरीब रथ के आरक्षित कोच में कुशन वाली सीटें लगाई। उनके इस प्रकार की योजनाओं ने भी उन्हें बहुत प्रसिद्धि दी। देश विदेश में उनके अनेकों फैंस बन गए, लेकिन तेजस्वी यादव इस गरीबी को नहीं झेले हैं। अब बात नंबर 1 की, लालू की तरह नहीं देखा संघर्ष। पहले नंबर की खामी है कि तेजस्वी यादव की इस मुद्दे पर भी उनके पिता लालू यादव से ही तुलना होगी और ये पब्लिक डोमेन में है कि तेजस्वी ने अपने पिता लालू की तरह संघर्ष को नहीं देखा। लालू का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था, जबकि तेजस्वी का जन्म लालू जैसे बड़े और काफी लोकप्रिय नेता के घर में हुआ। तेजस्वी जब 1 साल के थे तो पिता बिहार के सीएम बन गए। पिता 6-7 साल के बाद हटे तो उनकी मां राबड़ी देवी ने सत्ता संभाल ली। राबड़ी देवी जब सत्ता से हटी तो फिर रेल मंत्री बन गए पिता। इसके बाद तेजस्वी खुद पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में आ गए। ऐसे में इन्होंने संघर्ष देखा कहाँ है। दरअसल लालू यादव ने छात्र नेता से बिहार के सीएम और केंद्रीय मंत्री तक का सफर यूं ही तय नहीं किया है। लालू की गिनती उन गिने चुने खाटी नेताओं में होती है जो जनता की नब्ज को भली भांति पहचानते हैं। लालू ने बचपन से ही संघर्ष को देखा है। एक एक चीज के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तब उनके घर में न पैसे थे और न कोई बड़ी पहुंच। वे गाय भैंस चढ़ाते हुए पढ़े और आगे भी बढ़े। उन्होंने तमाम तरह की उठापटक देखी, दुखों तकलीफों के झंझावात को झेला। लालू ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में ऐसे संघर्षों के कई किस्से बताए। वे अपने भाषणों में अपने संघर्ष के हजारों किस्से सुना चुके हैं। इस बार जब लालू यादव आरजेडी का स्थापना दिवस मना रहे थे तो अपने संघर्ष के दिनों की कई अनटोल्ड स्टोरी सुनाई। लालू की संघर्ष गाथा में ईंट भट्टा, गाय भैंस, दलित मुसहर से लेकर सत्तू भूंजा, मार भात, लिट्टी चोखा सब मिल जाता है। लालू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में उनका नामांकन करा दिया गया। स्कूल में वह एनसीसी कैडेट बने तो पहली बार जूते और ड्रेस मिले। इससे पूर्व उन्होंने जूते नहीं पहने थे। तब लालू अपने भाई के साथ वेटनरी कॉलेज के एक शौचालय विहीन कमरे में रहते थे। किरासन के पैसे नहीं होने से वह लालटेन तक नहीं जला पाते। घर में शाम से ही अंधेरा छाया रहता। गरीबी से लड़ते हुए उन्होंने होटल में भी काम किए और रिक्शे चलाए। उस समय लालू यादव के पास गर्म कपड़े तक नहीं थे। सर्दियों में वह पुआल के बिछावन पर सोकर रात गुजारा करते थे। वह पटना यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो रोज नहा पाने के लिए भी कपड़े नहीं होते थे। लड़कियां उन्हें लालू महात्मा कहती थी। लोगों की नकल उतारने में माहिर लालू कॉलेज में लड़कियों के बीच अधिक लोकप्रिय हुए।
वे उनकी खूब मदद किया करते थे। लालू यादव का जीवन अभावों और गरीबी के बीच से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचा है। इतनी गरीबी और संघर्ष के बाद भी लालू ने पढ़ाई नहीं छोड़ी, लेकिन तेजस्वी ये संघर्ष नहीं देखने के बाद भी पढ़ाई पूरी न कर सके। यही वजह है कि आज भी विपक्ष पढ़ाई को लेकर तेजस्वी का मजाक उड़ाते रहते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी ने अपने पिता जैसा कुछ नहीं देखा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।